आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय विदेश यात्रा। वाचनकर्ता अमित पांडे। मेरी नई दुनिया का अंततः आरंभ हो गया। बीती बातें पुरानी होती गईं और नई बातें सामने आती गईं। परिस्थिति ने मुझे ढीठ और साहसी बना दिया था। मैं चुपचाप अपने भाग्य के खेल देखने लगी। हर दूसरे तीसरे दिन महाराज मुझे बुला भेजते। वहां बहुमूल्य विलायती सुगंधित शराब का दौर चलता, शाही ठाट का खान पान होता, बहुधा नाच रंग का भी आयोजन होता। दर दर के गुणी कलावंत आते ही रहते। ऐसे जलसे कभी भीतर जनाने में होते, कभी बाहर, पर बहुधा बाहर। मैं चिलमन में आकर बैठती। धीरे धीरे राजा साहब के दिव्य गुणों का, उनकी उदारता, गुण ग्राहकता और दातापन का मुझे पता लगता गया और मैं उनसे प्रभावित हो गई। मैंने यह भी देखा उनका प्यार भी असीम है। मैं यह सोच भी न सकती थी कि जिस पुरुष का संबंध अनेक स्त्रियों से हो, वह भी किसी स्त्री को प्यार कर सकता है। पर जब प्यार करते थे, आनंद की गंगा बहा देते थे। ईश्वर को धन्यवाद है कि मैंने फिर कभी उन्हें नाराज होने का अवसर नहीं दिया। यह भी एक चमत्कार है कि फिर कभी वह नशे में असंयत नहीं हुए। खासकर जब वह मुझे बुलाते थे, तब मेरे साथ ही पीते थे और अत्यंत विनोदपूर्ण व्यवहार रखते थे। हर बार मुझे कोई नई सौगात और नई भेंट देते। वैसे भी भेजते रहते। देश देश की वस्तुओं को मंगाने का उन्हें शौक था। कहीं न कहीं नई वस्तुएं आती रहती थीं। उनसे मेरा महल सजने लगा। अब बहुधा वह मेरे महलों में पधारते और तब मैं अतिथि की भांति उनका स्वागत करती। मैंने अपनी सब पत्नियों को देखा। बड़ी महारानी के चरणों में ढोक दी। उन्होंने रूखी नजर से मुझे देखा, पर बहुमूल्य मोतियों का एक हार बख्शीश में मुझे दिया। मजली और छोटी रानी से भी मैं मिली। माँ साहेब से मिली। उन्होंने मेरे साथ सहेली जैसा व्यवहार किया। उनके यहाँ बहुधा मेरा आना जाना होने लगा। वह जब चाहती मुझे बुला भेजती। खूब गपशप, हंसी मजाक होता, खाना पीना चलता। वह दिल खोलकर बातें करती। बड़ी खुश मिजाज थी वह जैसे विधवा होने और हंसने के लिए ही पैदा हुई थी। रनवास की औरतों से, पड़दायतों से भी मैं मिली। धीरे धीरे रंग महल के सब हाल मुझ पर प्रकट हो गए। बहुत सी बातें केसर और किसुन से मालूम होती रहती। केवल मैं कुंवरी से नहीं मिल पाई। उन्होंने फिर मुझसे मुलाकात नहीं की। कई बार मैंने चाहा, पर बेकार। मेरे आग्रह पर दरबार ने भी उन्हें मनाया, पर उसका भी कोई नतीजा न हुआ। वह उस सुहागरात को रूठी सो रूठी ही रहीं। सारे जीवन उन्होंने महाराज से बात नहीं की। इस प्रकार धीरे धीरे मेरे इस नए जीवन के 2 बरस बीत गए और अब मैं इस विचित्र जीवन की अभ्यस्त हो गई। फिर भी मेरे जीवन में एक व्यक्ति जबरदस्ती धंसा चला आ रहा था। वह था किसुन। एक अज्ञात प्रेम और आकर्षण मुझे उसकी ओर खींचता चला जाता था। वह मेरे सम्मुख सदैव अदब से ही बातें करता और मालिक की भांति मुझे मानता, पर मैं देखती उसकी तरुणाई की प्यासी आंखें कुछ दूसरा ही संदेश दे रही हैं। उसका कंठ स्वर सुनते ही मेरा कलेजा धड़कने लगता था, पर मैं भी मर्यादा से बाहर बात न करती। चाहती रहती कि वह मेरी आंखों के सामने रहे। मन का पाप आपसे कहती हूं कि राजा इतने गुणी और उदार थे
और इस अभागिन को बड़ा प्यार भी करते थे, फिर भी मेरे मन में उनके लिए प्यार कभी उगा ही नहीं। मैंने आत्मसमर्पण उन्हें अवश्य किया, पर प्यार न कर सकी। प्यार तो किया किसुन को, पर क्या मजाल कि कभी वह प्रकट हुआ हो। मैं भीतर ही भीतर उसकी आग में जल जलकर खाक होती रही। आप कह सकते हैं, नीच गुलाम जो है, चाकर गोली जो है, राजा के प्यार को क्या जाने, गोले गुलाम पर ही मर मिटी। सो आपका यह कहना सच ही है, अस्वीकार कैसे कर सकती हूं। तो 2 बरस बीत गए। महाराज ने मुझे लेकर यूरोप की यात्रा की। अंग्रेज गवर्नेस मेरे लिए नियुक्त की गई। उसने मुझे केवल पढ़ाया लिखाया ही नहीं, पाश्चात्य नृत्य, संगीत और अदब कायदे की भी शिक्षा दी। हम लोगों ने समूचे यूरोप का भ्रमण किया। इस नई जागती हुई दुनिया को देखकर मेरे हिये के कपाट खुल गए, और जब मैं लौटकर आई तब कुछ और ही बन गई थी। किसुन ही अकेला इस यात्रा में हमारे साथ रहा। अब मेरे रहन सहन में, विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो गया था। 2 मास यूरोप घूमकर जब हम राजधानी में लौटे, तब बड़ी धूमधाम से दरबार का स्वागत हुआ। मैं तो यह भूल ही गई थी कि मैं गोली गुलाम हूं और अपने को महारानी ही समझने लगी थी। यूरोप में महाराज ने महारानी की ही भांति मेरा सबसे परिचय कराया था। मैं अब ठसक से रहने लगी थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय विदेश यात्रा। वाचनकर्ता अमित पांडे।